हिरण्यगर्भ की भी 100 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मृत्यु हो जाती है ना। हिरण्यगर्भ की उपाधि छूट जाती है, उपाधि का नाश होता है। उपाधि का नाश ही तो नाश है, ऐसे तो चेतन का तो नाश होता नहीं है। जीव भी तो नहीं मरता नहीं है, उसकी उपाधि नष्ट होती है। इसलिए श्रुति कहती है जीवापेतम किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते। तो जीवापेतम यानी जीव रहित, इदम यानी इदम शरीरम, ये जो शरीर है ये नष्ट होता है, मृत होता है, नाश होता है इसका। न जीवो म्रियते, तो जीव का स्वरूपतः नाश यदि होगा तो फिर मोक्ष किसका होगा? ब्रह्म तो बद्ध है नहीं, नित्य मुक्त है। तो जो नित्य मुक्त है उसको मुक्त होना है क्या? तो ब्रह्म को भी मुक्त नहीं होना है। और जीव का यदि नाश ही होता है स्वरूपतः कहोगे तो वो तो नष्ट होगा, तो मोक्ष में तो रहेगा नहीं। तो फिर मोक्ष होगा किसका? जो बद्ध अपने आप को समझ रहा है उसी का मोक्ष होगा। और बद्ध उपाधि के साथ तादात्म्य करके जीव समझता है अपने आप को। ऐसे उपाधि के साथ तादात्म्य का निवर्तन, तादात्म्य अध्यास की निवृत्ति वो ज्ञान से होती है। और जैसे ही वो तादात्म्य अध्यास निवृत्त होगा तो स्वरूपतः जीव अपने आप को अमरण धर्मा ब्रह्म रूप ही अनुभव करेगा। वो मोक्ष में उसका अन्वय होगा, नहीं तो मुक्त कौन होगा? इसलिए हिरण्यगर्भ की उपाधि का तो नाश होगा। वही समष्टि जीव था ना पूर्व कल्प में, जो साधक था हिरण्यगर्भ बनने के लिए, उसने साधना की थी। लेकिन पूर्व कल्पीय हिरण्यगर्भ का 100 वर्ष का जब कार्यकाल पूरा हुआ तो महाप्रलय हुआ। तो पूर्व कल्पीय जो अंतिम साधक था हिरण्यगर्भ बनने के लिए साधना कर रहा था, उसे सायुज्य तो प्राप्त होगा नहीं, क्योंकि हिरण्यगर्भ स्वयं ही नहीं रहा उस कल्प का। वो तो मुक्त हो जाएगा, ब्रह्मज्ञानी है ना। और उनके साथ जो सायुज्या भावापन्न थे वो भी मुक्त हो गए। जिनको जिनको वहां ब्रह्म ज्ञान हुआ, जीवन मुक्त होकर के रहे, वे भी मुक्त हो गए। तो बाकी प्रलय में ऐसे ही जैसे गर्मी के दिनों में पृथ्वी में अनेकों प्रकार का बीज पड़ा रहता है, बारिश हो जाती है, पृथ्वी गीली हो जाती है, तो फिर वो अंकुरित होता है। ऐसे दूसरे कल्प में जब सृष्टि बनना शुरू हो जाती है तो वहां पर फिर जो अज्ञानी जीव थे महाप्रलय में प्रकृति रूपी पृथ्वी में स्थित संस्कारात्मना, तो प्रकृति तो सारे जीव उनके कर्म आदि का एक प्रकार से अज्ञानी जीवों का पुंज है ना, संस्कारों का राशि है। और फिर उनके कर्म फलोन्मुख होंगे तो प्रकृति में जो प्रकृति है गुणत्रय की साम्य अवस्था, उसमें वैषम्य आ जाता है। गुणत्रय में शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था ईश्वर की उपाधि बन जाती है, माया। और फिर ईश्वर अपंचकृत पंच महाभूतों को उत्पन्न करते हैं। तस्माद् वाये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि से वो सब क्रम शुरू हो जाता है। इस अभिप्राय से ये कह रहे हैं कि तद ही अमृतम उच्यते। इसमें तद का अर्थ है सायुज्य हिरण्यगर्भ का। इसे अमृत कहा गया यहाँ पर। क्यों कहते हैं? यद देवता
देवतात्म गमनम। तो जो देवतात्म गमन है, देवता शब्द से लीजिए हिरण्यगर्भ को, और आत्मा शब्द से लीजिए उनके कार्यक्रम संघात रूप उपाधि को। हिरण्यगर्भ की जो उपाधि वो है देवतात्मा, और उसकी प्राप्ति, देवतात्म गमन का अर्थ है एक प्रकार से सायुज्य। तो देवता है हिरण्यगर्भ और उनकी रूपता की प्राप्ति, यानी उनकी जो उपाधि है उसी में साधक के भी अहंता की स्थापना। हिरण्यगर्भ की अहंता का जो आलंबन है, विषय बना हुआ है, हिरण्यगर्भ का कार्यक्रम संघात, वही जो सायुज्यापन्न साधक होंगे उनकी अहंता का भी आलंबन बनेगा, विषय बनेगा। ये है देवतात्म गमन, और इसी को अमृत कहा जाता है, क्योंकि भूतों का प्रलय होने तक हिरण्यगर्भ का कार्यक्रम संघात रहना है। तो तद ही अमृतम उच्यते यद देवतात्म गमनम। तो इस प्रकार ये 11वें मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा संपन्न हो जाती है। अब करते हैं कल। अच्छा, कल तो प्रतिपदा रहेगी, कल अवकाश रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। और आज लोहड़ी पर्व पर सभी को बहुत बहुत बधाई। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।